तो आज की जो किताब के लिए फोकस जाता है और जम्मू में जितना भी इंसिडेंट्स हुए हैं आज तक उनको कभी भी अपलिफ्ट नहीं हुए, कभी किसी ने उनको दर्शाने का प्रयास नहीं किया। कश्मीर के साथ साथ जम्मू को भी उतना ही जितने मतलब इसमें मैसेकर्स हुए हैं, जितने घटना घटी है उनको दर्शाने का भी काम डोडा डिस्ट्रिक्ट पुंछ का हिलका का या कहीं भी जो नेशनल बरातों की बरातें खत्म कर दी गई। पठानकोट के जो लोग हैं वो आज वहाँ तलवाड़ा में कैंप लगा के बैठे हुए हैं, उनकी सुध कोई नहीं ले रहा। तो इस तरीके से ये सारी चीजें और आज जहाँ डॉक्टर साहब अपने अध्यक्ष जी जुगल जी आप सभी वरिष्ठ लोगों के कर कमलों द्वारा इसका लोकार्पण हो रहा है। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरे छोटे से कार्यकर्ता को जहाँ मान सम्मान मिलता है और मैं आगे बढ़कर भी ये काम करने के लिए 24 घंटे लगा रहता हूँ। और प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान रविंद्र रैना जी, हमारे सांसद के साथी जुगल किशोर जी, खटाना साहब, पूर्व अध्यक्ष पूर्व मंत्री सर शर्मा जी, पूर्व अध्यक्ष और पूर्व राज्यसभा सदस्य शमशेर सिंह जी मनहास, और इस पुस्तक के लेखक डॉक्टर प्रोफेसर कुलभूषण मल्होत्रा जी। सबसे पहले तो मुझे औपचारिक तौर पर बधाई देनी है इस पुस्तक के लेखक को, डॉक्टर कुलभूषण को, और मुझे विश्वास है कि जिस उद्देश्य के साथ इस पुस्तक की रचना की गई है, ये न केवल एक उस समय का विवरण रहेगा बल्कि आने वाले समय में शोधकर्ताओं के लिए भी सामग्री का काम करेगा। बहुत सारी ऐसी पुस्तकें होती हैं जो पीरियड राइटिंग पर आधारित होती है, लेकिन उसका लाभ लंबे समय तक रहता है। और बहुत सारे लेखक ऐसे होते हैं क्योंकि आजकल विशेष विषय को लेकर के लिखने का एक चलन है, तो जो उसी विषय को लेकर के अपनी महारत भी हासिल करते हैं। उनमें से सबसे पहले शायद मुंशी प्रेमचंद थे, जिनके बारे में अभी भी कहा जाता है कि हिज राइटिंग्स आर द सिग्नेचर ऑफ द टाइम्स दैट ही लिव्ड। यदि गोदान हो या गबन हो, ये उस समय के इतिहास को एक दूसरी ढंग से विवरित करने का एक प्रयास है। जहां तक इस के विषय का संबंध है, जब इन्होंने लिखना शुरू किया था तो उन्होंने मुझे फोन किया, मुझे कहा कि मैं इसके लिए फॉरवर्ड लिखूं। गत 30 वर्ष मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में और जम्मू कश्मीर के इतिहास में एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कालखंड गुजरा, और उसके हम सब साक्षी भी रहे। अब ये हमारा सौभाग्य था कि नहीं, ये तो आने वाला समय इस बात का निर्णय करेगा। ये ठीक है कि हम इस बदल दी है, लेकिन मुझे इस बात का भी दर्द है कि इसका नज़ारा देखने का हिस्सा मेरे हिस्से में आया, और विशेषकर हमारी पीढ़ी जो उस समय प्रमाण चढ़ रही थी, फॉर्मेटिव ईयर्स में थी, सन 1990 के दशक में, उनके कई बरस, इसलिए कि खुदा ने 25 बरस मेरी जिंदगी के निकाल लिए कि बड़े आराम से जिंदगी बसर हो रही थी। डल गेट पर 4 दिन में प्रैक्टिस करता था,
जुम्मे के दिन चैरिटी प्रैक्टिस करता था, क्योंकि मैं नमाज नहीं पढ़ता था तो मैं चैरिटी करता था। और शनि इतवार को मैं वीकेंड करता था, क्योंकि उनका तबीयत वैसी थी, इंग्लिस्तान में उनकी तरबियत हुई थी। तो यकायक वो हिट लिस्ट में आ गए, फिर कुछ देर दिल्ली रहे, फिर कहीं सिदरा में उनका इंतकाल हो गया। तो ये एक ऐसा कालखंड है जो उन्होंने उसमें से गुजरे होंगे या जिन्होंने उसको अनुभव किया होगा, शायद वही उसका विवरण भी कर पाएंगे। दूसरा इसका एक पहलू है कि इसका विवरण रिकॉर्ड सही ढंग से रखना इसलिए भी अनिवार्य है कि जिस प्रकार की विडंबना भरे समय से हम गुजर रहे हैं, इस सारे घटनाक्रम को लेकर के बहुत ज्यादा राजनीतिकरण करने का भी प्रयास रहा। उदाहरण के तौर पर जब स्थापन हुआ सन 1990-89 के दौरान, और बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित समाज के लोग वहां से विस्थापित होकर के जम्मू आए, फिर यहाँ से दूसरे स्थानों पर कूच कर गए, तो एक किसी ने ये बात चलाई कि साहब इनको तो प्लॉट लेने भेजा है जगमोहन जी ने। और मुझे बड़ी बात यह है कि जो पहली गोष्ठी हुई थी गांधी भवन में सन 1990 में, तो मैंने वहां भी एक बात कही थी कि बंटवारे के समय मोहसिन भोपाली एक शायर हुआ, और ये शायद हमें इस बात का एहसास होता है कि नहीं, ये सबसे बड़ा विस्थापक जो हमारे इतिहास में रहा, विशेषकर भारतीय उपमहाद्वीप, वो था सन 1947 में, जब लगभग 10 लाख लोग मारे गए और उससे दोगुने पर केंद्रित करके। तो इसमें एक और पहलू भी जागृत होता है, मुझे लगता है कहीं कोई विश्लेषक या कोई लेखक समझा जाता था। रिवायती तौर पर वहाँ हिंदू और मुसलमान एक साथ जीवन व्यस्त करते थे। वैसा कश्मीर में भी था। जब बंसी पारियो हमारे एक कलाकार कश्मीर से कूच करके आए तो मेरे पेशेंट भी थे, फिर बाद में यहाँ से दिल्ली चले गए, चित्रकार थे। तो उनके देहांत के बाद उनकी धर्मपत्नी अमूमन कॉलेज में हुआ करती थी, सेवानिवृत्त हुई थी। तो हम सब लोग जब उनके पास संवेदना प्रकट करने गए तो उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब, काफी दिन से मैं परेशान थी, लेकिन कल मुझे थोड़ी सांत्वना हासिल हुई। हमने पूछा कि वो कैसे? तो बोली, मेरे पड़ोस में रहने वाला एक मुसलमान परिवार आया और उसने मुझे इस तरह से गले लगा करके सांत्वना दी जैसे कोई जम्मू का या दिल्ली का नहीं दे सकता। यानी ये कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां हमारी दुख सुख को बांटने का ढंग, हमारी जीवन शैली, दुख सुख में हमारे गीत, वो भी साझा थे। उस तरह की तहजीब अगर कश्मीर घाटी में उस समय उस पर प्रहार हुआ, उसका हाथ हुआ, डोडा में वो जिंदा रखने का काम किया गया, और उसका विवरण कुलभूषण जी ने, लोकप्रिय नहीं होती इस प्रकार के पुस्तकें, शोधकर्ताओं के लिए लाभदायक होगी। और कभी कोई कश्मीर फाइल जैसी फिल्म बनाना चाहेगा तो शायद कुलभूषण जी को भी कॉपीराइट का मौका मिलेगा। यही बात कह करके एक बार पुनः आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने अपनी आशीर्वाद से मेरे काम को